हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। तो हम लोग 1v1 करके सारा चीज़ देख रहे थे कि ओवरहेड इक्विपमेंट इन ओएचई, ओके, कि कौन कौन सा ट्रैक्शन के अंदर जो ओवरहेड कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज हो रहा है। ठीक है, तो उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें देख लिया था। लास्टली जो अपना पांचवा जो बचा हुआ था, ठीक है, इससे पहले हम लोग ने न्यूट्रल सेक्शन देखा था, ठीक है, ओवरलैपिंग देखी थी। उसमें ओवरलैपिंग में हम लोगों ने देखा था कि इंसुलेटेड एंड अनइंसुलेटेड हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो इस तरीके से ये लास्टवा जो इक्विपमेंट है कि जो ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम में यूज होता है, ठीक है, ये है आपका सेक्शन इंसुलेटर। ठीक है, सेक्शन इंसुलेटर ये भी एक इंपॉर्टेंट आपका ओवरहेड इक्विपमेंट है जिसका हम लोग यूज करते हैं अपने ट्रैक्शन सिस्टम में, ताकि जो अपनी लोकोमोटिव है वो ट्रैक पे सही तरीके से दौड़ सके कि विदाउट कि बिना किसी इंटरप्शन के। ठीक है, तो अगर हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करें तो हम लोग क्या करते हैं कि इससे पहले हम लोग देखा था कि अगर 1000 किलोमीटर का लाइन है तो डायरेक्टली हम लोग एक ही कंडक्टर यूज नहीं करते 1000 किलोमीटर का। ठीक है, अगर हम लोग बहुत ज्यादा लंबा लाइन यूज करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, सैग इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सैग इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज क्या है कि इतना लंबा लाइन जो कंडक्टर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में, उसको इंस्टॉल करने में काफी ज्यादा परेशानी आएगी। तीसरा क्या है कि अगर मान लो कि एक ही कंडक्टर है जो काफी लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर रहा है, उसमें कहीं भी अगर फॉल्ट होता है तो पूरा का पूरा जो आपका रूट है वो इफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि लगभग 1.6 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर, ठीक है, का हम लोग कंडक्टर लेंथ लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद दूसरा कंडक्टर लेते हैं, तीसरा कंडक्टर लेते हैं, आपस में उनको कनेक्ट करके हम लोग क्या करते हैं कि 1000, 2000, 3000 कितना किलोमीटर का भी लाइन है उसको अटैच करते हैं। ठीक है, देन वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि वहां पे हम लोग ओवरलैपिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो ओवरलैपिंग में हम लोग देखा था कि एक तो इंसुलेटेड ओवरलैपिंग था, एक था अनइंसुलेटेड ओवरलैपिंग। ठीक है, कि अन इंसुलेटर ओवरलैपिंग में किसी भी तरीके का इंसुलेटर वगैरह इंटरप्टर यूज नहीं होता, लेकिन इंसुलेटर ओवरलैपिंग में इस तरीके का इंसुलेटर या आपका इंटरप्टर यूज होता था। ठीक है, इसका फायदा यही है कि अगर बहुत लंबा कंडक्टर नहीं है तो उसमें क्या होगा कि सैग कम इंक्रीज होगा, उसको उसका मेंटेनेंस करना बहुत आसान होगा, उसको ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत आसान होगा। या इसके अलावा क्या है कि अगर फॉल्ट होता है तो मेरा पार्टिकुलर एक ही सेक्शन अफेक्टेड होगा, बाकी सेक्शन में हम लोग सप्लाई दे सकते हैं और ट्रेन को अपना वहाँ पे उसका रूट को बाईपास करके हम लोग अपन आगे की तो ये कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि एक न्यूट्रल सेक्शन भी होता है। ठीक है, तो न्यूट्रल सेक्शन क्या होता है कि हर एक 30 से 40 किलोमीटर के बाद हम लोग एक जीएसएस बनाते हैं, ट्रैकिंग सब स्टेशन बनाते हैं। ठीक है, और देन वहाँ पे हम लोग सप्लाई लेते हैं। तो अलग अलग हमारा फेज होता है, RYB फेजेस होते हैं जिससे अपन सप्लाई लेते हैं। अपन ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनका बैलेंस कंडीशन बना रहे। ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि हर एक के मतलब कि ट्रैक्शन जो आपका सब स्टेशन होता है उसके बीच में आपका एसपी एसएसपी भी होता है। ठीक है, या सेक्शनिंग भी होता है। ठीक है, सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट, सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट। ठीक है, तो जो 30 से 40 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होता है उसको शॉर्ट डिस्टेंस में करते करते लास्ट में जो सबसे छोटा छोटा सेक्शन होता था वो होता है एलिमेंट्री सेक्शन। उसमें क्या होता है कि हर एक 1 किलोमीटर पे हम लोग क्या करते थे कि इस तरीके से एलिमेंट्री सेक्शन लगाते थे कि पर्टिकुलर जिस एरिया में फॉल्ट हुआ है या पर्टिकुलर जिस एरिया में मेंटेनेंस का काम करना, वही एरिया आपका क्या रहेगा, अफेक्टेड रहेगा, वहां पे सप्लाई नहीं रहेगी। बाकी जो आपका ओवरहेड कंडक्टर है तो वहां पे सप्लाई जाएगी और उसमें हम अपन लोकोमोटिव को दौड़ा सकते हैं। ठीक है, तो उसी में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना ओवरहेड में जिसको हम लोग सेक्शन इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, तो सेक्शन इंसुलेटर, अगर आप इंसुलेटर की बात करें तो आप लोगों ने इंसुलेटर देखा होगा, पावर सिस्टम में पढ़ा भी होगा बहुत। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इंसुलेटर, पिन टाइप इंसुलेटर, साइकिल टाइप इंसुलेटर, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, रेस्ट्रेंट टाइप इंसुलेटर, ठीक है, डिस्क टाइप इंसुलेटर। तो इंसुलेटर का मेन काम क्या है कि जो आपको कंडक्टर है, ठीक है, उसको इंसुलेट करना। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें तो जो बिजली के खंभा होता है उस पर भी इंसुलेटर लगा हुआ रहता है। वो इसलिए रहता है कुछ बिजली के खंभे में सप्लाई नहीं है। ठीक है, तो उसका मेन यही है कि इंसुलेटर बैड कंडक्टर, उसमें किसी भी तरीके का करंट का फ्लो नहीं होता है। ठीक है, तो ये देखें कि हम लोग कि जहां भी अपना ओवरलैपिंग हम लोगों ने देखा था, तो जहां भी ओवरलैपिंग होता है, ठीक है, तो वहां पर अपन इस तरीके से इंसुलेटर यूज करते हैं। ठीक है, और इंसुलेटर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, आपस में उनको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अनइंसुलेटेड में तो नहीं होता, बट इंसुलेटेड ओवरलैपिंग में हम लोग क्या करते हैं
कि आपका इंसुलेटर यूज कर। अब अपन यहाँ पे देखेंगे सेक्शन इंसुलेटर, ठीक है, सेक्शन इंसुलेटर। तो देखिए यहाँ पे कि सिंपल सा हम लोगों ने एक डायग्राम बना रखा है, ठीक है, ये दो डायग्राम है, क्लियर। जो ऊपर वाला जो आपका वायर है, ये है आपका कैटेनरी वायर, और जो नीचे वाला है आपका ये कौन सा है, ये कॉन्टैक्ट वायर है, ठीक है। ये आपका क्या है, कॉन्टैक्ट वायर है। अगर हम लोग इसकी बात कर ले तो ये आपका क्या है, कॉन्टैक्ट वायर है, ठीक है। और यहाँ पे ये है ड्रॉपर, ठीक है। तो देखिए हमेशा आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इस तरीके से कि दो वायर है, एक तो जो सबसे ऊपर वाला टॉप वाला पार्ट होता है उसको कैटेनरी वायर होता है, और जो नीचे होता है कॉन्टैक्ट वायर। और इसी कॉन्टैक्ट वायर को जो आपका पेंटोग्राफ है, ठीक है, वो आपको टच करता है। पेंटोग्राफ का मेन काम क्या है कि इस वायर को, कॉन्टैक्ट वायर को कॉन्टैक्ट करना, वहां से टू कलेक्ट द करंट, ठीक है, और करंट को कलेक्ट करना, तभी तो जो अपना इंजन है वो आपका ऑपरेट होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका कैटेनरी वायर है और जो आपका कॉन्टैक्ट वायर है, दोनों में हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेटर यूज करते हैं, ठीक है। वाई इंसुलेटर हम लोग यूज करते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए कि सिर्फ कॉन्टैक्ट वायर जो आपका कैटेनरी वायर है उसी में अपन क्या करें कि इंसुलेटर यूज करें, ठीक है, और इसमें नहीं यूज करते। जगह जगह ड्रॉपर लगे हुए रहते हैं, जगह जगह ड्रॉपर लगे हुए रहते हैं, ठीक है। इसमें इंसुलेटर लगा दिया, ठीक है, तो सप्लाई जो है यहाँ से यहाँ नहीं जाएगी जब तक हम देना नहीं चाहें, ठीक है, जब तक हम देना नहीं चाहें। लेकिन सपोज दैट यहाँ ड्रॉपर लगा हुआ, अगर यहाँ पे हम लोग इंसुलेटर नहीं लगा तो सप्लाई तो इसमें चली ही जाएगी आगे तक, ठीक है, चली ही जाए। इसलिए क्या होता है कि इसमें जो आपका कैटेनरी वायर है और कॉन्टैक्ट वायर, दोनों में हम लोग इंसुलेटर लगाते हैं। डिफरेंस यही है कि सपोज दैट मान लीजिए कि इसमें एक सिंपल सा इंसुलेटर यूज होता है जिसको हम लोग कट इन इंसुलेटर बोलते हैं, कट इन इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है। कि ये आपका इंसुलेटर लगा हुआ है, अब यहाँ से यहाँ अपने को सप्लाई देनी है, तो अपन यहाँ पर सिंपल एक स्विच लगा देंगे, ठीक है। अपन यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, एक इस तरीके से यहाँ पे एक स्विच लगा देंगे, ठीक है, और ठीक है, और देन यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, सप्लाई दे सकते हैं, ठीक है, स्विच की मदद से, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो सिंपल इंसुलेटर है, यहाँ पे अगर इस तरीके का अगर हम लोग इंसुलेटर यूज करते हैं, ठीक है, दोनों का कंस्ट्रक्शन को देखिए, तो जो आपका पेंटोग्राफ है, वो पेंटोग्राफ इसको क्या करता है, इस कॉन्टैक्ट वायर को क्या करता है, वो टच करता है, ठीक है, वो टच करता है। सपोज दैट देखिए आप लोग, ठीक है, कि इस तरीके से अगर इस तरीके से आपका सिंपल इंसुलेटर यहाँ पे यूज किया जाए, ठीक है, और जो आपका पेंटोग्राफ है, ये मान लीजिए कि आपका लोकोमोटिव है, ठीक है, और इस तरीके से आपका पेंटोग्राफ होता है, ठीक है। तो पेंटोग्राफ से कॉन्टैक्ट वायर को टच कर रहा है और इस तरीके का हम लोग इंसुलेटर यूज करते हैं, पेंटोग्राफ इसमें फंस जाएगा। जब पेंटोग्राफ में फंस जाएगा तो जो आपका पेंटोग्राफ वो टूट जाएगा, ठीक है, या फ्रिक्शन भी होगा, आपका जो आपका कॉन्टैक्ट वायर है वो भी टूट सकता है, ठीक है। जो आपका पेंटोग्राफ तो टूटेगा टूटेगा, मतलब हमारा क्या फॉल्ट आ सकता है, ठीक है। बहुत बार ये भी हो सकता है कि जो कॉन्टैक्ट वायर जो टूट के आपको लोकोमोटिव पे गिर जाए, जिसमें आपकी करंट आ जाए, ठीक है। तो देन हम लोग क्या करते हैं कि इसमें सिंपल वाला इंसुलेटर यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो इंसुलेटर यूज होता है, इसका कुछ बनावट इस तरीके से होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्शन इंसुलेटर, ठीक है, बिल्कुल सेक्शन इंसुलेटर। क्योंकि जो आपका ये जो यहाँ पे पेंटोग्राफ है, इसको यहाँ से इसको टच करता हुआ इजिली निकल जाए, इजिली इसको निकल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल इंसुलेटर यूज नहीं करते। यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट वायर में जो आपका इंसुलेटर यूज हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन इंसुलेटर। और कुछ उसका बनावट इस तरीके से होता है, ठीक है। इस तरीके से इनका बनावट इसलिए नहीं होता है कि जो आपका कॉन्टैक्ट वायर है, ठीक है, यह जो आपका पेंटोग्राफ है, इस कॉन्टैक्ट वायर को आपको क्या करेगा, टच करता हुआ निकलता है, ठीक है। और इस तरीके का अगर अपन इंसुलेटर यूज करेंगे तो इंसुलेटर क्या करेगा, इस कॉन्टैक्ट वायर में फंस जाएगा, ठीक है, पेंटोग्राफ इस कॉन्टैक्ट वायर में फंस जाएगा, पेंटोग्राफ टूट जाएगा, ठीक है। तो देन स्मूथ वेरिएशन के लिए हम लोग इस तरीके का यहाँ पे सेक्शन इंसुलेटर यूज करते हैं, ताकि अपने इंसुलेटर का काम भी हो जाए और पेंटोग्राफ इसको टच करता हुआ आगे निकल जाए, ठीक है। अब देखिए जो आपका सेक्शन इंसुलेटर की हम लोग बात करें, ठीक है, सेक्शन इंसुलेटर का ये दूसरा व्यूज है, दूसरा डायग्राम है, कुछ इसी तरीके का सेक्शन इंसुलेटर का आपका डायग्राम होता है, ठीक है, कुछ इसी तरीके से सेक्शन इंसुलेटर का ये आपका जो है कॉन्टैक्ट वायर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, कॉन्टैक्ट वायर है, ठीक है। यहाँ से अपनी सप्लाई गई, ठीक है, यहाँ से सप्लाई गई, यहाँ पे आपकी, ठीक है, सप्लाई आई, ठीक है। लेकिन आप देखिए कि ये कि यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट वायर है, यहाँ पे हमने सप्लाई दिया था, सप्लाई गई यहाँ पे,
फिर यहाँ से होती है सप्लाई यहाँ पे, लेकिन इनके बीच में और यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, एक इंसुलेटर लगा दिया, ठीक है। जब इंसुलेटर लगा दिया तो ये जो कॉन्टेक्ट वायर है इसमें किसी भी तरीके की सप्लाई नहीं आएगी, किसी भी तरीके की सप्लाई नहीं। यही तो अपन चाहते थे कि अपन जब चाहे तभी इसको सप्लाई दें, ऑपरेट करा सके। वाई कि अगर किसी भी सेक्शन में अगर फॉल्ट होता है तो उस पर्टिकुलर सेक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, वहां पर मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं, ठीक है। उसको जहां भी फॉल्ट हुआ है उसको बनाने का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि रिमेनिंग का जो रूट है उसमें किसी भी तरीके का परेशानी नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल आपने हमने सप्लाई दिया, करंट फ्लो हो रहा है इसमें, ठीक है। और इस तरीके से इनका कुछ ये जो बनावट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो कॉन्टेक्ट वायर है, ठीक है, मैकेनिकल इनके साथ जुड़ा हुआ है, इस इंसुलेटर के साथ, इसमें किसी भी तरीके की सप्लाई नहीं आ रही, ठीक है। इस भी किसमें किसी भी तरीके की सप्लाई नहीं रही। अब जो आपका कॉन्टेक्ट वायर है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ तक सप्लाई आ रही है, लेकिन यहाँ आगे का जो कॉन्टेक्ट वायर है उसमें सप्लाई नहीं है, क्योंकि ये इंसुलेटर से कनेक्टेड है और इलेक्ट्रिकली इसमें किसी भी तरीके का कनेक्शन नहीं है। तो पेंटोग्राफ देखिए, पेंटोग्राफ हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि पेंटोग्राफ इसको टच करता हुआ जाएगा, ठीक है, टच करता हुआ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा कर्व रहता है, और देन आपका इस लाइन पर शिफ्ट हो जाएगा, देन आपका इस कॉन्टेक्ट वायर पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब देख मैंने क्या बोला था कि सिंपल इंसुलेटर यूज नहीं होता, सिंपल इंसुलेटर यूज होता तो जो आपका पेंटोग्राफ इसमें फंस जाता, ठीक है। तो इस तरीके से इनका आपका जो सेक्शन इंसुलेटर का बनावट कुछ इस तरीके का होता है कि जो आपका पेंटोग्राफ है टच करते हुए वहां पे जाएगा, ठीक है, और देन यहाँ से सीधे इस कॉन्टेक्ट वायर पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देन हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, देन हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ तक तो सप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम, ये मेरा कैटेनरी वायर है, ठीक है, ये मेरा कैटेनरी वायर है इसको, ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग सप्लाई दे देते हैं तो देन, ठीक है, तो इसमें भी आपकी सप्लाई चली जाएगी, ठीक है। तो जो जैसे ही पेंटोग्राफ, क्योंकि यहाँ तक तो सप्लाई आ रही है, यहाँ तक तो सप्लाई आ रही है, ठीक है, लेकिन इसके बाद इस कॉन्टेक्ट वायर में सप्लाई नहीं है, ठीक है। तो पेंटोग्राफ यहाँ तक आएगा, देन इस वाले कॉन्टेक्ट वायर पे आपका क्या हो जाएगा, फिर से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देन हम लोग क्या कर सकते हैं कि आपका या कैटेनरी वायर से अटैच कर देंगे, तो जिसमें इसमें सप्लाई आनी चालू हो जाएगी, या कुछ इस तरीके से भी, ये जैसे ये कॉन्टेक्ट वायर है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्विच लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्विच लगा सकते हैं, ठीक है। और स्विच लगा के इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेट करा सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे सप्लाई देंगे, इस वाले कॉन्टेक्ट वायर में सप्लाई चालू हो जाएगी, और पेंटोग्राफ यहाँ तक तो सप्लाई मिल ही रही थी, जैसे ही इस पे शिफ्ट होगा यहाँ पे भी सप्लाई है और अपनी लोकोमोटिव आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से अगर फॉल्ट हो जाता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ इस स्विच की मदद से आगे वाले सेक्शन में सप्लाई रोक भी सकते थे, ठीक है। तो ये हम पे डिपेंड करता है, ठीक है, हम पे डिपेंड करता है कि हम सप्लाई आगे दे या नहीं दे। तो सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, मेंटेनेंस अगर करना हो या किसी भी तरीके का फॉल्ट हो तो पार्टिकुलर एक ही एरिया में हम लोग सप्लाई को बंद रखें, आगे हम लोग सप्लाई दे दे, ठीक है। और देन हमारा आपका जो रूट है उसमें किसी भी तरीके का परेशानी नहीं हो और लोकोमोटिव कंटिन्यू हो जाए। तो यही आप सिंपल सा एक अरेंजमेंट है आपका सेक्शन इंसुलेटर में। कुछ पॉइंट्स है इसमें, मैं आपको वो पॉइंट आउट करवा देता हूँ। आगे देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, उस पॉइंट्स को देखिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लिए एक बार, फिर आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसी तरीके से कुछ पॉइंट्स है जो मैंने बताया उसको मैं लिखवा रहा हूँ। सेक्शन इंसुलेटर इज ए डिवाइस, ये भी एक तरीके का डिवाइस है जो अपना OHE में ओवर हेड इक्विपमेंट के रूप में अपना यूज हो रहा है, ठीक है। तो सेक्शन इंसुलेटर इज ए डिवाइस इंस्टॉल्ड along with the कॉन्टेक्ट वायर, ठीक है, जिसको कॉन्टेक्ट वायर के साथ आपको क्या किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है, फॉर इंसुलेटिंग टू एलिमेंट्री सेक्शन। तो कहीं भी मान लीजिए कि आपका ये दो एलिमेंट्री सेक्शन है, ठीक है, तो ये आपस में अटैच नहीं है, ठीक है, आपस में अटैच इंसुलेटर के थ्रू है, ठीक है, इंसुलेटर के थ्रू है, ठीक है। तो देन वही बोला जाता है, सेक्शन इंसुलेटर का मेन काम यही है कि दो एलिमेंट्री सेक्शन को आपस में अलग रखना, आपस में अलग रखना, ठीक है। और देन आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं, ठीक है। तो देन अगर हम लोग जंपरिंग सिस्टम यूज कर लें, ठीक है, या बीच में हम लोग स्विच लगा दें, तो देन हम लोग क्या करेंगे कि दोनों में सप्लाई अपन दे सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को मैंने लिख दिया कि फॉर इंसुलेटिंग टू एलिमेंट्री सेक्शन, इंसुलेट, ठीक है, टू एलिमेंट्री सेक्शन को इंसुलेट करने के काम में आता है कौन सा, सेक्शन इंसुलेटर, ठीक है। वेयर द पेंटोग्राफ ऑफ द लोकोमोटिव negotiate
स्मूथली एंड मेंटेनिंग द करंट कंटिन्यूटी। अभी हम लोगों ने देखा था कि सेक्शन इंसुलेटर को इस तरीके से हम लोग डिजाइन करते हैं कि जो आपका पेंटोग्राफ है उसको टच करते हुआ इजीली आपको निकल जाए, किसी भी तरीके की परेशानी नहीं हो और आपकी कंटिन्यूटी आपकी बरकरार रखें, ठीक है। तो सेक्शन इंसुलेटर नॉर्मल इंसुलेटर जैसा नहीं होता। अगर नॉर्मल इंसुलेटर हम लोग लगाएंगे कॉन्टेक्ट वायर के साथ में तो पेंटोग्राफ तो फंस जाएगा उसमें। जब वो फंस जाएगा तो पेंटोग्राफ का टूट जाएगा, ठीक है। तो देन हम लोग क्या करते हैं कि उसका इस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं कि जो आपका पेंटोग्राफ स्मूथली उसको टच करता हुआ आगे निकल जाए, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोला जा रहा है सेक्शन इंसुलेटर के बारे में। इट इज यूज्ड इन क्रॉस ओवर। आपसे पूछा जा सकता है कहाँ कहाँ पे इसका यूज है, तो क्रॉस ओवर, टर्न आउट, मेंटेनेंस पिट्स एंड यार्ड लाइंस, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होता है कि आपका सेक्शन इंसुलेटर यूज होता है, ठीक है। इंसुलेटर का मेन काम ही है किसी चीज को इंसुलेट कर देना, अलग कर देना, ठीक है, अलग करना। क्लियर। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ लोकोमोटिव पेंटोग्राफ, ठीक है। जब लोकोमोटिव के ऊपर पेंटोग्राफ रहता है, ठीक है, जब लोकोमोटिव रन करेगा तो उसके साथ साथ जो पेंटोग्राफ ऊपर लगा हुआ है उसके रूप पे वो क्या करेगा, वो भी उसके साथ साथ क्या करेगा, वो मूवमेंट करेगा, ठीक है। इट फर्स्ट पासेज ओवर द रनर। अभी हम लोगों ने क्या दिखाया था कि जो आपका पेंटोग्राफ था, ठीक है, ये आपका इस तरीके से था, ठीक है, और देन यहाँ पे आपका इंसुलेटर लगा हुआ था, ठीक है, कुछ इसी तरीके का था ना, ठीक है। आपका ये कॉन्टेक्ट वायर था और ये क्या था आपका रनर, ये क्या है आपका रनर, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट जो आपका पेंटोग्राफ है, इट फर्स्ट पासेस ओवर द रनर, ठीक है। मतलब कि इस रनर से होते हुए कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इस कॉन्टेक्ट वायर पे शिफ्ट हो जाएगा एंड स्मूथली ग्लाइड्स टू द कॉन्टेक्ट वायर, ठीक है। तो ये रनर सबसे पहले ये रनर को टच करता हुआ इजिली इस कॉन्टेक्ट वायर पे आपका शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी तरीके की परेशानी ही नहीं है क्योंकि यहाँ से फिर से आपकी कंटिन्यूटी पावर सप्लाई मेंटेन है, तो अपना लोकोमोटिव आपका क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। इट फर्स्ट पासेज ओवर द रनर एंड स्मूथली ग्लाइड्स टू द कॉन्टेक्ट वायर ऑन द अदर साइड विदाउट द ब्रेक ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। कि ये आपका दूसरा साइड हो गया, तो ये इजिली रनर यहाँ तक तो रनर में सप्लाई आ रही है, ठीक है। तो देन स्मूथली ये रनर को टच करता हुआ इस आपका जो कॉन्टेक्ट वायर है इस पे आपका शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, बिना किसी भी तरीके की कंटिन्यूटी को ब्रेक किए हुए। क्लियर। आगे देखिए। सेक्शन इंसुलेटर रिस्ट्रिक्ट द स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये भी देख लीजिएगा कि बोला जाएगा कि जो आपका सेक्शन इंसुलेटर यूज किया कर रहे हैं तो वहाँ पे जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो कितनी होगी, 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देयरफॉर इट्स यूजेज इज लिमिटेड, ठीक है। कि मान लीजिए कि सबसे पहला ये एक सेक्शन इंसुलेटर वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पर मैक्सिमम स्पीड ही 70 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका जो यूज है वो लिमिटेड हो गया। ऑन स्लो स्पीड लाइंस, इसका यूज कहाँ पे होगा, स्लो स्पीड लाइंस पे यूज होगा एंड अवॉइडेड ऑन द मेन लाइन, ठीक है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि जो आपका मेन लाइन है वहाँ पे आपका सेक्शन इंसुलेटर को हम लोग अवॉइड कर दें। क्लियर। आगे देखिए, आगे देखिए, ठीक है। इसी में सेक्शन इंसुलेटर इज यूज टू आइसोलेट ए एलिमेंट्री सेक्शन। तो मेन काम मैंने अभी बोला कि इसका मेन काम क्या है कि जो भी एलिमेंट्री सेक्शन होता है, ठीक है, कि ठीक है, तो उसको आपस में आइसोलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से इंसुलेटर यूज करते हैं, ठीक है। और जो इंसुलेटर यूज करते हैं उसका नाम है सेक्शन इंसुलेटर, ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगा कि दो एलिमेंट्री सेक्शन को आपस में आइसोलेट करेगा, ठीक है, इसलिए इसका नाम दिया गया सेक्शन इंसुलेटर, ठीक है। रिक्वायरिंग मेंटेनेंस, ठीक है, ब्रेक डाउन अटेंशन ईटीसी, ठीक है। जब अपने को मेंटेनेंस करना हो दो एलिमेंट्री सेक्शन के बीच में, ठीक है, तो देन हम लोग क्या कर सकते हैं, सप्लाई को कट कर सकते हैं, ठीक है, या किसी भी तरीके का फॉल्ट हो गया देन उस टाइम भी हम लोग क्या करते हैं कि एक सेक्शन में जहाँ पे अपने को मेंटेनेंस करना है वहाँ पे सप्लाई बंद रख सकते हैं, दूसरी जगह अपन सप्लाई दे सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं। एंड मेंटेनिंग द OHE सप्लाई टू अदर लाइन फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोगों ने जो डिज़ाइन किया था आपका सेक्शन इंसुलेटर को, ठीक है, कि ऐसा होता है
कि जो आपका कॉन्टैक्ट वायर है, ठीक है, वो आपका इंसुलेटर से कनेक्टेड होता है और कैसे आपका जो पेंटोग्राफ है, वो कॉन्टैक्ट वायर का रनर को टच करते हुए आगे कॉन्टैक्ट वायर पे चला जाता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि उस कॉन्टैक्ट वायर में जो अगला जो कॉन्टैक्ट वायर इसमें अपन सप्लाई दे या नहीं दे, ठीक है। तो देन इस तरीके से स्मूथ ट्रैफिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से सेक्शन इंसुलेटर का यूज़ करते हैं कि जिस पार्टिकुलर सेक्शन में फॉल्ट हुआ है या ठीक है, या जहाँ पे मेंटेनेंस का काम हो या अपने को यार्ड में ले जाना हो लोकोमोटिव वगैरह के लिए, तो वहाँ पे अपन सेक्शन इंसुलेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सीडेंटल मूवमेंट ऑफ लोकोमोटिव, ठीक है, कि जो आपका लोकोमोटिव का एक्सीडेंटल मूवमेंट को हम लोग रोकने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ब्रिजिंग द सेक्शन इंसुलेटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि जो सेक्शन इंसुलेटर के हम लोग क्या करते हैं, ब्रिजिंग करते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो आपका लोकोमोटिव का जो ये है कि जो आपका एक्सीडेंट वगैरह है उसको हम लोग रोक सकें, ठीक है। एंड उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एंड चार्जिंग द एलिमेंट्री सेक्शन, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो एलिमेंट्री सेक्शन है उसको चार्ज करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक था, ये आपका फिनिश होता है सेक्शन इंसुलेटर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।